हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एज द रेट एजुकेशनल नॉलेज में। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बड़े ईमानदारी से और मेहनत से पूरा करते होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा क्लास है वह देखेंगे विषाणुओं यानी वायरस द्वारा होने वाले कुछ प्रमुख रोग, लक्षण और प्रभावित अंग, इन्हीं के बारे में हमें आज जानना है। तो पहला हम देखेंगे दिया है गलसुआ या गलसोथ। इससे जो प्रभावित अंग होता है पेरोटिड लार ग्रंथियां। इस रोग से यह ग्रंथियां प्रभावित होती हैं और इसमें जो विषाणु पाए जाते हैं उनका नाम मम्प्स वायरस होता है। यहां तक बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रोग के लक्षण। अगर किसी को गलसुआ या गलसोथ नामक बीमारी होती है तो उसका पहचान हम कैसे करें, उनके लक्षण क्या हैं, उन्हें भी थोड़ा सा जान लेंगे। लार ग्रंथियों में सूजन, अग्न्याशय, अंडाशय और वृषण में सूजन, ज्वर यानी बुखार, सिर दर्द। इस रोग से बांझपन होने का खतरा होता है। तो ये इतने सारे लक्षण गलसुआ या गलसोथ नामक रोग का है। इसी क्रम में हम अगला देखेंगे नंबर 2, फ्लू या इन्फ्लुएंजा। फ्लू या इन्फ्लुएंजा, इससे जो प्रभावित अंग है ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है और ये मिक्सो नामक वायरस से बीमारी फैलती है। और इस रोग के लक्षण क्या है? ज्वर, शरीर में पीड़ा, सिर दर्द, जुखाम, खांसी। उसे हम फ्लू या इन्फ्लुएंजा के नाम से जानते हैं। नंबर 3 देखेंगे अगला, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। तो देखिए, ये जो बीमारी है ये पागल कुत्ते के काटने से होती है और यह अपने आप में बहुत ही एक घातक बीमारी होती है। इससे जो प्रभावित अंग होता है वह तंत्रिका तंत्र होता है, यानी जिससे हम सोचने, समझने या शरीर को संतुलित करने का कार्य करते हैं। तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया से तंत्रिका तंत्र का भाग पूरा पूरा प्रभावित हो जाता है और इसमें जो विषाणु का नाम है रेब्डो वायरस नामक रेबीज बीमारी होती है। रोग का लक्षण क्या है? पीड़ा, ज्वर, पानी से अत्यधिक भय यानी डर, मांसपेशियों तथा श्वसन तंत्र में लकवा, बेहोश, बेचैनी आदि। यह एक घातक रोग है, रोगी पागल भी हो जाता है। अर्थात जब तंत्रिका तंत्र प्रभावित पूर्ण रूप से हो जाती है तो आदमी अपना आपा खो देता है, यानी अपना संतुलन खो देता है और यह पागल कुत्ते के काटने से होता है। तो इसीलिए जब भी कुत्ते काटते हैं तो हमें रेबीज का इंजेक्शन दिया जाता है। यहाँ थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, बंदर, लोमड़ी, सियार या कुत्ता, ये जानवर जब किसी मनुष्य को काटते हैं तो ऐसे में उनको रेबीज का ही इंजेक्शन दिया जाता है। अगला देखेंगे हिपेटाइटिस या पीलिया। इससे जो प्रभावित अंग है वह है यकृत। विषाणु का नाम कुछ भी नहीं है। तो हेपेटाइटिस रोग के लक्षण क्या हैं? पेशाब का पीलापन होना, अत्यधिक पीला हो जाना, आंख एवं त्वचा पीला हो जाना। तो पीलिया में देखते हैं अक्सर लोगों के स्किन, आंख के रंग क्या होते हैं? पीले हो जाते हैं। तो उसी को हम हेपेटाइटिस या पीलिया कहते हैं और इससे जो प्रभावित हमारा अंग है वह यकृत है। एड्स, आप लोग कमेंट्स में एड्स का फुल फॉर्म बताएंगे। एड्स से जो प्रभावित अंग है प्रतिरक्षा प्रणाली यानी प्रतिरक्षा तंत्र भी ही हमारा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और यह HIV नामक विषाणु से या वायरस से फैलता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एड्स और HIV का फुल फॉर्म जरूर बताएं। रोग के लक्षण, रोग प्रतिरोध क्षमता का नष्ट होना। एड्स में जो है रोग प्रतिरोध क्षमता क्या होता है? नष्ट हो जाता है।
अगला टाइफस। टाइफस नामक रोग से संपूर्ण शरीर हमारा प्रभावित होता है और इसमें जो विषाणु का नाम है रिकेट्सिया प्रोवेजेकी, इस वायरस से टाइफस नामक बीमारी उत्पन्न होती है और इसके लक्षण तेज बुखार, त्वचा में जलन, सिर दर्द आदि होते हैं। खसरा, जिन्हें आप मिजलेस भी कहते हैं, तो देखिए मिजलेस से जो प्रभावित अंग होता है वो संपूर्ण शरीर होता है और इसमें मोरविली वायरस पाया जाता है और इस रोग के लक्षण क्या है? ज्वर, पीड़ा, संपूर्ण शरीर में खराश, नेत्रों में जलन, आंख और नाक में द्रव का बहना, यानी आंख और नाक निरंतर बहने लगता है। तो ये खसरा के लक्षण होते हैं। अगला देखेंगे चेचक या छोटी माता। आप लोग सुने होंगे जिन्हें इंग्लिश में हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं। इससे जो प्रभावित अंग है इससे भी संपूर्ण शरीर क्या होता है? प्रभावित हो जाता है और इसमें जो विषाणु पाए जाते हैं वैरिसेला या वैरिसोला वायरस पाया जाता है। इसके लक्षण हल्का बुखार, शरीर पर पित्तिकाएं उभर जाती हैं। तो ये चेचक या छोटी माता के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में चिकन पॉक्स भी कहते हैं। अब इसी में एक और होता है जिन्हें हम चेचक के नाम से जानते हैं, इन्हें हम स्मॉल पॉक्स के भी नाम से जानते हैं। इससे प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर, विशेषकर चेहरा, हाथ पैर ही प्रभावित होता है और इसमें जो विषाणु पाए जाते हैं उनका नाम बैरियोला वायरस होता है। रोग के लक्षण ज्वर, पीड़ा, जलन व बेचैनी एवं संपूर्ण शरीर पर फफोले निकल जाते हैं। इससे आप सभी लोग परिचित भी होंगे। अगला देखेंगे पोलियो। भोजन व पानी के साथ शरीर में प्रवेश करने वाला विषाणु, यानी हम जो भोजन और जल ग्रहण करते हैं उससे वह विषाणु प्रवेश करता है और वह किस बीमारी से ग्रसित करता है? पोलियो से। तो प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र, गला, रीढ़ एवं नाड़ी संस्थान। विषाणु का नाम पोलियो वायरस। रोग के लक्षण मांसपेशियों के संकुचन में अवरोध तथा हाथ पैरों में लकवा आदि हो जाता है। अगला देखेंगे मस्तिष्क शोथ या इंसेफ्लाइटिस। बहुत ही नाम सुने होंगे आप लोग, थोड़ा सा इसके भी बारे में जानेंगे। इससे प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क। विषाणु का नाम कुछ भी नहीं दिया। रोग के लक्षण ज्वर, बेचैनी, दृष्टि दोष, अनिद्रा, बेहोशी आदि यह घातक रोग का लक्षण होता है, अर्थात यह भी अपने आप में एक घातक बीमारी होती है। तो प्यारे साथी, ये क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट्स करना ना भूलें। क्लास को पूरा देखें और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।